हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि TRE 3 में अब और विलम्ब होने वाला है। स्पष्ट कहूँ तो और ज़्यादा समय लगने वाला है। अब अप्रैल महीना को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्रैल में अब खेला होगा। खेला होने का तात्पर्य होगा केवल नोटिस पे नोटिस आएगी और चॉइस पे चॉइस मांगा जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब सीधी सीधी तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रखंड की नोटिस आ गई है। मैं नोटिस लगा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं पढ़कर आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। समय का ही कीमत है और समय की ही बात है कि मतलब TRE 1 TRE 2 में कोई प्रखंड नहीं, कोई जिला नहीं, कहीं कुछ नहीं। TRE 3 में चॉइस का जिला मांगा गया, जिला तो मिला नहीं, मिला प्रखंड। अब प्रखंड में भी चॉइस मांगा जा रहा है, तो भाई अनजान जगह में किस प्रखंड में क्या स्थिति हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, अनजान जगह कहने का तत्पर है तो बिहार ही, बिहार से बाहर तो नहीं है, लेकिन अपना जिला नहीं है। तो किस जिला में मिला है, उस जिले की क्या स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या मतलब वहाँ की स्थिति है, इसको कौन जानता है। जो बाहर से गए हैं, 2 बार गए हैं, एक बार काउंसलिंग कराने और एक बार नियुक्ति पत्र लेने, उसे क्या पता कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अगर देना ही होता तो अपने पसंद का जिला देते, होम डिस्ट्रिक्ट देते। होम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को सब पता होता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, अपने घर से पास होते। जब जिला दे दिए, उसमें चॉइस मांग रहे हैं प्रखंड का, प्रखंड के बाद मांगेंगे कि विद्यालय का चॉइस बताइए, विद्यालय के चॉइस के बाद मांगेंगे कि आप किस वर्ग में पढ़ाना चाहते हैं, उसका चॉइस मांगिए। तो ऐसे चॉइसें मांगते रहिए आप लोग। क्या करना है, चॉइस मांगते मांगते समय बीत जाएगा और समय तो बीतने ही वाला है। मेरा मानना है कि समय समर वेकेशन के पहले मुझे ये चीज़ें होती हुई प्रतीत नहीं दिख रही है। इसका कारण क्या है, आप लोग इसे निगेटिव मत लीजिएगा। कारण यह है कि देखिए, आज जो है कि 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक मांगेंगे ये लोग, जो है कि प्रखंड का। प्रखंड के मांगने के बाद तुरंत अगले दिन तो अलाट करेंगे नहीं स्कूल। स्कूल बात को समझिएगा, अगले दिन स्कूल अलाट नहीं होगा। 2 4 दिन 5 दिन, कम से कम 10 दिन समय लगेगा। किसी एक जिला ही नहीं कि पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, केवल एक ही जिला का अलाट करना है। पूरे बिहार का जिला मतलब इन लोगों को अलाट करना है, तो समय लगेगा 10 दिन। जब 10 दिन समय लगेगा, उसके बाद जो है कि आप 12 तक फार्म भरेंगे, 12 10 22, यानी अप्रैल करीब करीब खत्म हो गया। ठीक, अब मई में ये लोग ट्रेनिंग कराएंगे, तब तक जून की छुट्टी आ जाएगी। जून की छुट्टी के बाद जुलाई में जाकर कहीं प्रक्रिया होती होती प्रतीत दिख रही है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग को क्या लगता है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी ये पर्सनल राय है, मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इसको सीरियल वाइज सही से करना चाहिए। सबसे पहले जिला दे दिए होते अपने मनपसंद का सबको, उसके बाद उसमें प्रखंड दिए होते, उसके बाद जो प्रक्रिया होती किया होता। लेकिन जो है कि सब ट्रांसफ़र चल रहा है, एक तरफ ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है, एक तरफ जो है कि स्कूल आवंटन की तैयारी चल रही है, एक तरफ प्रखंड की तैयारी चल रही है। क्या क्या चल रहा है, मतलब इतना सारा झमेला हो गया है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात, TRE 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी जल्द से जल्द आए, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं, वैकेंसी जल्द से जल्द आए। लेकिन जब तक TRE 3 के कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो जाएगी, कैंडिडेट की, तब तक कैसे पता चलेगा कितनी सीटें खाली हैं, किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं, कितने मल्टीपल सीट वाले हमारे मित्र कहाँ जो है कि अपना पदस्थापन किए, कहाँ छोड़े। ये सब भी चीज़ें तो पता होनी चाहिए भर्ती आने से पहले, कि बस विज्ञापन निकाल दे हम लोगों की तरह। हम लोगों की भर्ती आई, पता चला कि 87,000 इतने पद पे आएगी, बाद में आरक्षण को लेकर रोस्टर इधर, रोस्टर का खेला, रोस्टर बनाइए बिगाड़िए, बनाइए बिगाड़िए, रोज़ भेजिए, रोज़ DO साहब को जाए, रोज़ यहाँ जाए, ये सब तो होता है। मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ अंदर से, बस टीचर हूँ, शब्दों की मर्यादा है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बता रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ हैं, आप लोगों का भी मन होगा कि क्या कर दें क्या नहीं कर दें। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब अगर आपको इस प्रक्रिया को करनी ही थी तो एक नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया से कर देते। पहले जिला अलाट कर देते जिसको जो चाहिए, प्रखंड अलाट करके स्कूल अलाट कर देते। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा, आप लोग ऐसे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का विद्यालय पदस्थापन करा दें कहीं भी देकर, उसके बाद आप मांगें कि विद्यालय में जो है कि आप लोग कौन सा प्रखंड चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अच्छा, उससे भी नहीं है तो आप लोग कम से कम ट्रेनिंग पर भेज दें, कम से कम ट्रेनिंग तो हम लोग की हो जाए। ट्रेनिंग हो गई होती, 14 15 दिन की ट्रेनिंग का शेड्यूल निकाल दे रहे हैं कि इस दिन ये होगा, जो है कि इस दिन ये चलेगा, इतना टाइम ये सब चलेगा, लेकिन ट्रेनिंग का कोई डेट ही नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि ट्रेनिंग में ये मिलेगा, छोला मिलेगा, पकौड़ी मिलेगा, ये सब भी निकल गया।
लेकिन जो है कि ट्रेनिंग का डेट ही नहीं पता है। मतलब बारात तो जा रही है लेकिन दूल्हे का पता नहीं है, डेट का कुछ अता पता है नहीं। सब चीज़ हो जाएगा, ब्लॉक भी आवंटन हो जाएगा, डेट भी आ जाएगी, विद्यालय भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन डेट किसी का नहीं कन्फर्म। इतना मतलब कन्फ्यूजिंग हो गया है, इतना मतलब अंदर से ये हो रहा है कि मतलब किस प्रक्रिया में हम लोग फंस गए हैं कि मकड़ जाल हो गया है, निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी अटपटी भी लग रही होंगी कि मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि उसमें मतलब कि एकदम माइंड काम करना बंद कर दिया है। कुछ सोच रहे हैं कि चलिए कुछ दिन बाद होगा, 9 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला हो बंदिक, तो चलिए 1 महीना के अंदर सब प्रक्रिया हो जाएंगी। ऐसे सर ने भी कहा कि नहीं, 31 मार्च तक सब प्रक्रिया करके 1 अप्रैल तक इनको जो है कि चला जाएगा। अच्छा, फिर न्यूज आती है कि नहीं, जो है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल आवंटन होगा। फिर अब न्यूज निकल के आ गई कि पहले प्रखंड मांगा जाएगा। अरे जब प्रखंड मांगा जाएगा तब भी नहीं स्कूल आवंटन होगा। जब 12 तारीख तक प्रखंड ही मांगा जाएगा हम लोगों से, तो स्कूल अलॉट कैसे पहली सप्ताह में हो जाएगा। मतलब इतना कन्फ्यूजन बना कर रखा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माननीय एसीएस सर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही मांग है कि सर, आप लोग जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। आप लोगों के पास सारा तंत्र है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप पहले पदस्थापन करा दीजिए या फिर ट्रेनिंग पे भेज दीजिए। हम लोगों का फार्म भरवा कर, चलिए आप लोगों ने नोटिस निकाल दिया है, हम इसका जो है कि करते हैं कि नहीं, हम लोग फार्म भर देंगे 5 से 12 के बीच में। उसके बाद फार्म भरने के बाद सर आप हम लोग को तुरंत ट्रेनिंग पे भेजिए। ट्रेनिंग भेजने के बाद जो है कि विद्यालय अलॉट करिए। तब तक आपको 10 दिन 15 दिन का समय भी मिल जाएगा, आप तब तक विद्यालय अलॉट कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर ये प्रक्रिया चलती रहेंगी। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मुझे लग रहा है कि अब ये समर वैकेशन के बाद जुलाई में, जून तो भूल ही जाइए, अगर ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी तो फिर समय लगेगा मित्र, इतना जान लीजिए। और TRE-4 वाले मित्र आप लोग भी निश्चिंत रहिए। हम लोग तो मतलब भर्ती आने के बाद टार्चर हुए हैं, आप लोग पहले से 3 महीना पहले से टार्चर हो रहे हैं कि फलाना डेट में आएगी, मार्च में आएगी आप लोग की वैकेंसी, तब तक मई में आएगी। जब तक चुनावी भर्ती है, ठीक है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये चुनावी भर्ती है तो आप लोग इंतजार करिए, तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कराऊंगा नहीं तैयारी छोड़ दीजिए चुपचाप बैठिए हाथ जोड़कर, नहीं, आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएं कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें भर्ती में। जब इस भर्ती में इतनी समय लग रहा है जो कि चुनाव के नज़दीक है, तो आप लोग की भर्ती तो चुनाव के आसपास या चुनाव के बाद ही होगा। भर्ती आ जाएगी, फार्म भर देंगे, परीक्षा भी हो जाएगी, रिजल्ट में आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट या फिर हो सकता है परीक्षा या एग्ज़ाम भी TRE-4 चुनाव से पहले लिया जाए, बाद में लिया जाए, समय है आप लोग में। आप लोग भी थोड़ा मेंटल प्रिपेयर हो जाएगा पहले से। हम लोग तो प्रिपेयर हो ही रहे हैं, आप लोग भी हो जाइएगा। तो मेरा यही मानना है, और आप सब भी चाहते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि ऐसे सिद्धार्थ सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं कटाक्ष किसी पे नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये बात भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ स्थानांतरण के ऐसे वैसे। लेकिन आप लोग थोड़ी प्रक्रिया को जल्दी कीजिए कि जल्द से जल्द जो हो गए हैं वो अपना पदस्थापन पाएँ। बच्चों के भविष्य 1 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा होगा, उनका भी भविष्य अच्छे अच्छे टीचर जाएंगे, नए नए टीचर जाएंगे, तो सब चीज़ें प्रक्रिया अच्छी से होंगी। बस यही कहने का मेरा तात्पर्य है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब तो समय आने वाला बताएगा। मेरे मन की जो बातें मैंने आप लोगों से कह दी, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं, आप लोग से मैं जुड़ा हूँ, तो मैंने कह दिया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बातें आगे तक पहुँचे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप ही लोगों के लिए है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मुझे भी पदस्थापन चाहिए। बस इतना फ़र्क है कि आप लोग बात कमेंट के माध्यम से कहते हैं, मैं वीडियो बनाकर आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं बात सीधा सीधा और साफ बात करने में विश्वास रखता हूँ, ज़्यादा लाभ लपेट के नहीं। ये मेरा पहला वीडियो होगा जो 8-9 मिनट का होगा, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी भी 4-5 मिनट से अधिक सभी बातों को समराइज़ करके बहुत इफेक्ट के तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया है। फिर भी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, किसी को अगर ठेस लगा होगा, तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी प्रक्रियाएं अब तेज़ी से चाहिए, बहुत टार्चर हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा समय निकल गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।